हेलो टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए अब हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्लास 10th का जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये केवल आप ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन का ही नहीं है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट्स में से, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिक पॉइंट सीख लिया तो आपको 11th में किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज जो हम पढ़ते हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड में 2 लेसन हैं क्लास 10th में, जो आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड and homologous series ये चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है। और जो सेकंड चैप्टर का नाम है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपके सामने जो मैंने लिखा है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोई ना कोई फार्मूला लेके चलते हैं, उन्हीं को बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज, यानी उन्हें हम होमोलॉगस सीरीज जो है वो कहते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि आखिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो हिस्ट्री है वो क्या है। तो हम पहली जो हेडिंग डालेंगे वो होगा कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग सभी जानते होंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको क्लास 6 या 7th 8th में हो गई होगी, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी पहले न जानते हुए पहले हमें ये सीख लेना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हिस्ट्री है वो क्या है, यानी शुरुआत से क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड खोजे जा रहे होंगे या कुछ और मामला था इसमें। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो हम ये देखेंगे कि शुरुआती दौर में, बिल्कुल जब आप ये समझ लीजिए जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, इंडियन सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हो रहा था, तो इंडियन सिविलाइजेशन, आप ऐसा वर्ड सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हो रहा तो लोगों को ऑर्गेनिक जो प्रोसेस है या ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स पहले जो थे जिनके बारे में नॉलेज नहीं थी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको बनाना सीखना सब कुछ वो जानते थे। लेकिन अगर उनसे प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो प्रोसेस के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि आप अभी भी यूज करते हैं, जैसे सोप मेकिंग हुआ, सोप मेकिंग यानी साबुन बनाना, और ये पहले के लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज थी। और सेकंड है जैसे डाई करना, डाइंग, आप जानते हैं कि डाइंग जो है वो आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखिए नील की खेती हुआ करती थी, जिसको आप बोलते हैं ना कि नील की खेती, इंडिगो रिवोल्यूशन हुआ था उसी के लिए। तो कहीं ना कहीं डाई की जो है वो प्रोसेस उन लोगों को जो थी वो पता थी। और तीसरी जो प्रोसेस जो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलन में थी उसका नाम था फर्मेंटेशन, जिसकी हेल्प से शराब बनाई जाती थी, है ना, अल्कोहल बनाया जाता था। ये फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें एथेनॉल और वाटर जो है वो एथेनॉल जो है वो बनता है। तो सोप मेकिंग हुआ, डाई हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, इन सब के बारे में लोगों को नॉलेज थी, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं थी कि इसकी प्रोसेस क्या है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, इन सब के बारे में ऐसी कोई नॉलेज इनको नहीं थी। तो शुरुआत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज तो हो रहा था, लेकिन उनके बारे में उन्हें कोई नॉलेज जो थी वो नहीं थी। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट है और उन साइंटिस्ट का नाम था शीले। क्या नाम था? शीले साहब ने जो मतलब इनको भी जानकारी, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कोई डेफिनेशन दी नहीं, लेकिन क्या किया, इन्होंने कुछ एसिड्स को जो है वो एनिमल या प्लांट से जो है वो निकाला थोड़ा सा। कौन कौन से लोग हैं, जिससे सबसे पहला इन्होंने देखा मैलिक एसिड को इन्होंने ऑब्टेन किया, किससे? एप्पल से ऑब्टेन किया, एप्पल से मैलिक एसिड को ऑब्टेन किया। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड को इन्होंने प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया? सॉरेल से प्राप्त किया। ओके, और थर्ड है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड जो था उसको इन्होंने मिल्क
जो है वो निकाला। पांचवा ये था जिसको बोलते हैं ओलाइव ऑयल। ओलाइव ऑयल से इन्होंने क्या निकाला, ग्लिसरॉल निकाला। ग्लिसरॉल जो था वो ओलाइव ऑयल से निकाला। यानी थोड़ा बहुत जो इनको थोड़ी बहुत जो जानकारी थी उनको इन्होंने क्या किया, निकाला। ठीक है, इसी के सीरीज में आप देखिए तो आप देखिए कि इसमें साइट्रिक एसिड इन्होंने लेमन से निकाला। साइट्रिक एसिड जो है वो लेमन से निकाला। यानी जितने भी प्लांट और वेजिटेबल्स थे, प्लांट्स और एनिमल्स थे, जो इनसे बन सका इन्होंने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालने की कोशिश की। ऐसा पहले प्रचलन में था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो केवल प्लांट्स और एनिमल से ही प्राप्त किए जा सकते हैं या प्लांट और एनिमल के किसी पार्ट से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने ज्यादा वर्क किया किस पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालने में, वो भी किससे, प्लांट या एनिमल से इन्होंने निकालने का प्रयत्न किया। चलिए, इसी सीरीज में अगले जो साइंटिस्ट थे, अगले जो इसकी केमिस्ट थे या इसी के अंदर जो काम कर रहे थे, उनका नाम था लेवोजियर। क्या नाम था, लेवोजियर साहब। पहली बार जो थे वो लेवोजियर साहब थे। और लेवोजियर साहब ने क्या किया, ये बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रियल डेफिनेशन आई नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्बन के बने होते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन के बने होते हैं, ये बता रहे हैं, हाइड्रोजन के बने होते हैं और ऑक्सीजन के बने होते हैं, ये इन्होंने बताया। पहली बार इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के बारे में बताया। कार्बन को हम C से लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं और ऑक्सीजन को हम कैपिटल O से लिखते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ। अच्छा, इसी के आगे एक और साइंटिस्ट थे, इनका नाम था बर्थोलेट। बर्थोलेट ने कुछ नहीं किया, बस क्या किया कि जो लेवोजियर साहब ने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इन सब चीजों के बने हैं, बस इन्होंने केवल किया क्या कि एडेड नाइट्रोजन, इन्होंने नाइट्रोजन को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि भाई नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन भी माना जाता है। यानी कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन, इन्होंने 4 कंपाउंड्स को ले लिया। ओके, उस वक्त ऐसी धारणा जो है वो बनी हुई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी को आधार मान के एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था बर्जीलियस साहब। बर्जीलियस ने क्या किया कि बर्जीलियस ने एक थ्योरी दे दी, इसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था, वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस वाइटल फोर्स थ्योरी में यह कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ये थ्योरी इन्होंने दे दी, सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। ओके, लेबोरेटरी में इसको नहीं किया जा सकता, ये केवल नेचुरल के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। क्लियर, ये बात हमारी। बर्जीलियस ने क्या कहा, वाइटल फोर्स थ्योरी दे दी और ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। ओके, अब आइए, ये वक्त है 1828 का, 1828 का। एक साइंटिस्ट है, एक जर्मन केमिस्ट है जिनका नाम था ओहलर। ये एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने पहली बार यूरिया को प्राप्त किया, फर्स्ट आइसोलेट यूरिया, यानी पहली बार इन्होंने यूरिया को क्या किया, आइसोलेट किया। क्या किया, कैसे आइसोलेट किया? सबसे पहली बात, ये ही वॉज डूइंग समथिंग विद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड पोटेशियम साइनेट KCNO। तो इन्होंने देखा क्या कि एक कंपाउंड बना जिसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट। ओके, NH4CNO और साथ में इनको एक साल्ट मिला KCl। ओके, उसके बाद इन्होंने देखा कि अगर हम NH4CNO को और हीट कर दें तो इन्होंने देखा एक कंपाउंड बना जिसका नाम था NH2CONH2। इसी का नाम क्या है? यूरिया है।
और आप जानते हैं कि यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप देखिए कि यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो बनाया है, क्योंकि आपके सामने यहां जो दोनों लिखे हैं ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये इनऑर्गेनिक इसको ये हीट कर रहे थे तो इनको मिला क्या? अमोनियम साइनेट और पोटेशियम क्लोराइड। और यही अमोनियम साइनेट जो है, यानी अगर आप देखेंगे तो ये अमोनियम साइनेट आपके सामने लिखा हुआ है, अमोनियम साइनेट जो है ये बदल गया किसमें? यूरिया में जो है वो कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही कन्वर्ट हुआ वैसे ही पहली बार ओलर ने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना लिया है, वो भी बिना किसी ऑर्गेनिक एनिमल के, यानी विदाउट एनी एनिमल या कोई ह्यूमन या कोई प्लांट या कोई कुछ, एवरीथिंग जितने भी आपको नेचर में दिखते हैं उनके बिना मैंने इसको बना लिया है। अब यहां पे जो बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो कोलैप्स कर गई। बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, बर्जीलियस का जो नाम था वो खत्म हो गया। अब इसका मतलब होता क्या है कि वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, ये बताया। अब वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो समाप्त हो गई। उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कॉल्ब आए तो कॉल्ब ने आगे चल के एसिटिक एसिड जो है वो बना दिया, एसिटिक एसिड बना। अब ये तो आसान हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जा सकता है। और इसका जो प्रमाण था वो किसने दे दिया? ओहलर ने दे दिया। किसने दे दिया? ओहलर ने दिया। तो थोड़ी सी धारणा जो है वो समाप्त हुई। और आप जानते हैं कि आज के जमाने में, आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारी हिस्ट्री थी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से संबंधित थी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें थोड़ा नॉलेज हो गई है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन है कि हम किससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किससे कहेंगे, तो उसके बारे में हम अगले स्टेप में बताते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे, ये हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन कम से कम वो तो न रुकने पाए। बहुत अच्छा, आप जब जाए वहां पे पेपर देने के लिए तो बहुत अच्छा फील हो कि आज हम पढ़ के आए हैं। ओके, तो ये होना चाहिए। आप लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। ओके।